छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के साथ कोल ब्लॉक से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में बैठक में चर्चा हुई। बैठक में सचिव कोयला मंत्रालय अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, SECL के CMD AP पंडा, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खनिज विभाग के सचिव अनंबलंग PCCF राकेश चतुर्वेदी और संचालक खनिज समीर विश्वोई सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद मचा सियासी घमासान जारी है। ताजा घटनाक्रम में अशोक गहलोत कैंप के विधायकों को जयपुर से अब जैसलमेर ले जाया जा रहा है। सचिन पायलट के साथ 18 कांग्रेस विधायकों के बगावती तेवर के बाद गहलोत कैंप के विधायक जयपुर दिल्ली हाईवे पर बने होटल में 13 जुलाई से डेरा डाले हुए थे। इस दौरान अंताक्षरी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के साथ साथ मनोरंजन के लिए अंताक्षरी में भी विधायक हिस्सा लेते रहे। बता दें कि अब अशोक गहलोत की सारी कवायद 14 अगस्त तक अपने विधायकों को एकजुट करके रखने की है। इसके लिए उन्होंने जयपुर के होटल में जमे विधायकों के चर्चा के बाद अब जैसलमेर के होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि जिन्होंने पैसा नहीं लिए हैं वे पार्टी में वापस आ जाएं। कोरोना दहशत के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 25 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट ला सकती है। कुछ संशोधन विधेयक भी लाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के मद्देनजर विधानसभा सत्र आहूत होने पर संशय की स्थिति थी। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस पर चर्चा जारी थी कि सत्र बुलाया जाए या नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े के द्वारा फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी गई है। चूंकि कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर अयोध्या में राम मंदिर के लिए अभी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी और इसे स्थिति सामान्य होने के बाद आयोजित किया जा सकता था। बता दें कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। ठाकरे ने ई भूमि पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया और कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा इस समय भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभी लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। स्थिति सामान्य होने पर इसे 2 महीने बाद भी किया जा सकता था, तब लोग इस कार्यक्रम का आनंद भी उठा सकते। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही थाना तरसिक के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में SIT बनाई गई है जो सारे मामले की जांच करेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जांच जालंधर के डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने डिविजनल कमिश्नर को छूट दी है कि वह किसी भी पुलिस अफसर या विशेषज्ञ की जांच में मदद ले सकते हैं। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर के साथ एक्साइज और टैक्सेशन विभाग के कमिश्नर और तीनों जिले के SP भी जांच में शामिल होंगे। CM अमरिंदर सिंह ने कहा, जांच में दोषी मिले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।